डीएनए में हमारी अगली खबर भारत के इतिहास से जुड़ी उस घटना से संबंधित है जिसके बारे में आप में से ज्यादातर दर्शकों ने अपने स्कूल लाइफ के दौरान किताबों में पढ़ा होगा। हालांकि स्कूल में पढ़ी इतिहास की किताबों और उसमें बताई गई घटनाओं पर वक्त की धूल चढ़ने लगती है और लोग अक्सर उन ऐतिहासिक घटनाओं को भूल जाते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि किसी भी समाज के लिए इतिहास का महत्व अमूल्य है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि हम डीएनए में अक्सर ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें आधुनिक संदर्भ में दिखाते हैं ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो और आपके अंदर गर्व की भावना आए। ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हमारे फ्राइडे स्पेशल टेस्ट के केंद्र बिंदु में छाछरो है। हमारे युवा दर्शकों ने ये नाम शायद पहली बार सुना होगा और ज्यादातर बुजुर्ग दर्शकों को इस नाम के महत्व से जुड़ी बातें शायद अब याद नहीं होंगी। छाछरो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थार पारकर जिले में तहसील मुख्यालय है। यह राजस्थान के बाड़मेर से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है और राजस्थान के गडरा रोड बॉर्डर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। आज से 45 साल पहले पाकिस्तान के इसी इलाके में घुसकर भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट ने सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की थी और इस युद्ध में भारतीय सेना का साथ दिया था उस वक्त के रॉबिन हुड कहे जाने वाले एक स्थानीय जागीरदार और डकैत बलवंत सिंह भाखासर ने, जिनकी कहानी आप में से बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं होगी। दो मोर्चों पर लड़े गए 1971 के युद्ध में राजस्थान की सीमा पर जयपुर के पूर्व महाराजा स्वर्गीय ब्रिगेडियर भवानी सिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 3600 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया गया था। इसमें तहसील मुख्यालय छाछरो भी शामिल था, जहां पाकिस्तानी रेंजर्स का एक मुख्यालय था। यह भारतीय सेना की एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो उपलब्ध है, लेकिन इसका कोई वीडियो सबूत मौजूद नहीं है। छाछरो पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक एक टॉप सीक्रेट मिशन था और आपको जानकारी दे दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की जाती और 1971 में भी पैरा स्पेशल फोर्सेज ने, जिसे उस समय कमांडो बटालियन कहा जाता था, उसकी स्ट्राइक को टॉप सीक्रेट रखा गया था। छाछरो पर कब्जे की लड़ाई 7 दिसंबर को शुरू हुई थी और 10 दिसंबर 1971 को खत्म हुई थी। यह भारत की बहुत बड़ी जीत थी और इस जीत के दो हीरो थे। एक जयपुर के महाराजा और महावीर चक्र विजेता सवाई भवानी सिंह, जो 10 पैरा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे, और दूसरे हीरो थे पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बाहुबली और डकैत बलवंत सिंह भाखासर। बलवंत सिंह कई गांवों के जागीरदार थे, लेकिन उनके काम करने के तौर तरीकों पर प्रशासन को ऐतराज था। उन पर 60 और 70 के दशक में कई हत्याओं और लूटपाट के आरोप थे और कई मुकदमे भी उन पर दर्ज थे। 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक सिंध में फैले थार के रेगिस्तान की भूल भुलैया और गुप्त रास्तों से बिल्कुल अनजान थे। ऐसे में लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह ने डकैत बलवंत सिंह से मदद मांगी। बलवंत सिंह पाकिस्तान सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। बलवंत सिंह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अक्सर आते जाते रहते थे, इसलिए उन्हें पाकिस्तान के उस इलाके के हर मोड़ और रास्ते के बारे में पूरी जानकारी थी। सिंध में रहने की वजह से बलवंत सिंह के स्थानीय लोगों से अच्छे संपर्क और संबंध हो गए थे और वो भी उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। भवानी सिंह ने इस डकैत पर भरोसा किया और बलवंत सिंह के भरोसेमंद गाइड्स की मदद से भारतीय सेना थार के रेगिस्तान में घुसी और सरहद पार करके खामोशी से अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। यह हमला इतना सटीक था कि छाछरों में तैनात पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि शायद उनकी ही सेना उनकी मदद के लिए आ रही है। भारतीय सेना केवल छाछरों पर कब्जा करके नहीं रुकी, सेना इससे भी आगे बढ़ती रही और आगे पाकिस्तान का तोपखाना था जिसका मुकाबला जीपों पर सवार भारतीय सैनिक नहीं कर सकते थे। इसके लिए भारतीय सैनिकों ने एक ऐसी चाल चली जो पूरी तरह कामयाब रही और इस चाल के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि केवल 4 दिनों में दुश्मन के इतने बड़े इलाके पर कब्जा करना कोई साधारण काम नहीं था। भारतीय सेना ने 1971 के पूरे युद्ध में इतना बड़ा कब्जा कहीं और नहीं किया था। देश हित के लिए काम करने की वजह से भारत सरकार ने बाद में डकैत बलवंत सिंह के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लिए और उन्हें राष्ट्रभक्त मानकर 2 हथियारों का ऑल इंडिया लाइसेंस भी प्रदान कर दिया गया।
आज का फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट सच्चे देशभक्त हिंदुस्तानियों को हैरान करने के साथ साथ गर्व करने का भी मौका देगा। इसके लिए हमारी टीम राजस्थान के बाड़मेर गई और वहां से इतिहास के पन्नों में लिखी सुनहरी जीत के सबूत हमने इकट्ठा किए। इस हमले के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन हमारी मेहनत कामयाब रही और जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा आखिरकार उस घर तक पहुंच गए जहां से 1971 के युद्ध में छाछरों की जीत वाली खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है। पैंतालीस साल पहले हुई एक सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनाते हैं। ये आज से ठीक 45 साल पहले हुई एक सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी है। ये स्ट्राइक 6 दिसंबर 1971 से 10 दिसंबर 1971 यानी 4 दिन तक चली थी। इस अकेले हमले ने पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा जमीन जीती थी। ये हौसलों, रफ्तार और रणनीतिक चालों की ऐतिहासिक कहानी है। सितंबर के महीने में एलओसी के पार हुई भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस की सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आज हम आपको 45 साल पहले हुई एक सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में थार का रेगिस्तान है, एक राजा है और एक राजस्थानी रॉबिन हुड है। यह सर्जिकल स्ट्राइक दुश्मन के इलाके में 2 या 4 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर से ज्यादा दूर पर की गई थी।